हेलो दोस्तों, स्काई का जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम हर दिन की तरह दोस्तों आज भी हम लेकर आ गए स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ओके दोस्तों, कल हम लोग देखे थे बहुत सारे राज्य देखे थे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश देखे थे लास्ट में, और असम देख रहे थे। तो उसको आगे हम स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, असम को फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। असम का पूर्व नाम दोस्तों कामरूप है और प्रागज्योतिषपुर इसका पूर्व नाम प्रागज्योतिषपुर भी है। ओके दोस्तों, राजधानी पूछेगा तो दिसपुर होगा। राज्य दिवस पूछेगा तो 2 दिसंबर को असम राज्य दिवस मनाता है दोस्तों, 2 दिवस को। और क्षेत्रफल पूछेगा तो 78,438 किलोमीटर असम का क्षेत्रफल है। आधिकारिक भाषा पूछेगा असम का तो असमी है, बोडो है और बांग्ला भी है दोस्तों असम का आधिकारिक भाषा। राज्य पशु क्या है तो गोर या गेंडा जो है राज्य पशु है दोस्तों असम का। और सफ़ेद पंखों वाली काष्ठ बत्तख ये राजकीय पक्षी है दोस्तों असम का। काष्ठ बत्तख, सफ़ेद पंखों वाली काष्ठ बत्तख जो है वो असम का राजकीय पक्षी है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे असम का राज्य पशु पूछेगा तो फॉक्सटेल आर्किड है, फॉक्सटेल आर्किड। ओके दोस्तों, और राज्य वृक्ष पूछेगा तो होलोंग है, होलोग। और जिला पूछेगा 33 जिला है दोस्तों असम में। और विधानसभा सीट पूछेगा तो 126 विधानसभा सीट है असम में। और लोकसभा सीट पूछेगा तो 14 है दोस्तों असम में लोकसभा सीट। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 7 राज्यसभा सीट है असम में। ओके दोस्तों, और पूछेगा असम में प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती है तो बोडो, मिसिंग, रामा, देवरी, तीवा, करबी, हजोंग, मेच जनजाति जो है मुख्यतः असम में पाई जाती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे राष्ट्रीय पार्क देखेंगे दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है पूछता है, जहाँ गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, एक सिंह वाला गेंडा के लिए, जो असम में ही स्थित है। और तेल शोधक कारखाना पूछेगा कौन कौन है दोस्तों तो नूनमाटी, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और बोंगईगांव, ये सब जो है तेल शोधक कारखाना असम में है दोस्तों। ऑप्शन देगा 4 तो पूछेगा कौन यहाँ का है, तो इसमें से कोई होगा तो असम का होगा दोस्तों तेल शोधक कारखाना। आ गया मुख्य पर्व दोस्तों। पर्व जो यहाँ मनाया जाता है बिहू, जो आमतौर पे फेमस है दोस्तों असम के लिए, जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, जिसे बोहाग बिहू, कांति बिहू और माघ बिहू के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे है मीकिर की पहाड़ियाँ। मीकिर की पहाड़ियाँ असम में ही है दोस्तों, जहाँ जो कार्बी आंगलोंग जिला है उसी में स्थित है दोस्तों मीकिर की पहाड़ियाँ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है दोस्तों असम में ही है, जिसका लंबाई दोस्तों है 929 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल दोस्तों कितना है तो 929 वर्ग किलोमीटर में फैला है माजुली द्वीप। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में शिवसागर तथा जोरहाट जिला में स्थित है। शिवसागर और जोरहाट जिला में स्थित है दोस्तों माजुली द्वीप, याद रखिएगा, पूछ सकता है जिला का नाम। आगे देखते हैं। आगे आंध्र प्रदेश देखेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश देखेंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर हुआ था दोस्तों, जो पहला राज्य था भाषा के आधार पर गठित होने वाला। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल। और जनसंख्या के दृष्टि से 10वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। राजधानी पूछेगा तो अमरावती है। और आधिकारिक भाषा पूछेगा तो तेलुगु जो आधिकारिक भाषा आंध्र प्रदेश का है। और राज्य पशु पूछेगा दोस्तों तो काला हिरन या कृष्ण जिंका बोलते हैं आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु को या राजकीय पशु को। आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है राज्य पक्षी पूछेगा तो पलपिता है दोस्तों। नीलकंठ एक पक्षी होता है जो आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है दोस्तों। राजकीय पुष्प पूछेगा तो कमल जो है राजकीय पुष्प है। और राजकीय वृक्ष पूछेगा तो राजकीय वृक्ष नीम है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। और विधानमंडल दोस्तों द्विसदनीय है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आंध्र प्रदेश में पूछेगा विधानसभा सीट कितना है तो 175 विधानसभा सीट आंध्र प्रदेश में है। और पूछेगा आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का सीट कितना है तो 58 है। और लोकसभा का सीट पूछेगा दोस्तों तो 25 लोकसभा सीट है आंध्र प्रदेश में। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 11 राज्यसभा सीट है आंध्र प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। और राज्य का विभाजन कब हुआ दोस्तों, जो तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया दोस्तों 2 जून 2014 को। और नल्ला मलाई पहाड़ी पूछेगा और एरा माली पहाड़ी जो कुर्नूल में है, और नल्ला मलाई पहाड़ी गुंटूर में है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश में ही है। आगे देखते हैं। और जिला पूछेगा दोस्तों तो 13 जिला है आंध्र प्रदेश में। जिला कितना है तो 13 गो जिला है दोस्तों।
आगे है प्रसिद्ध स्थल, देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों। जो बंदरगाह टॉपिक हम लोग देखे हैं पीछे वाले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है दोस्तों, स्टैटिक जीके के प्ले लिस्ट में। आगे देखते हैं, उसमें बंदरगाह अच्छे से पढ़ाया गया है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। आगे है दीवी पॉइंट। दीवी पॉइंट है कृष्णा नदी के मुहाने पर निर्मित एक निक्षेपित नुकीला भाग है दीवी पॉइंट। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है पूछता है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर तट के सहारे स्थित झील है पुलिकट झील। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है बर्किंघम नहर। बर्किंघम नहर पूछता है कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में ही है दोस्तों। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी तट रेखा के सहारे बनी एक नवगम नहर है बर्किंघम नहर। ओके दोस्तों, जो कृष्णा से विजयवाड़ा के पास निकलती है, कृष्णा नदी से विजयवाड़ा के पास निकलती है दोस्तों बर्किंघम नहर। और श्रीहरिकोटा भी आंध्र प्रदेश में दोस्तों, जो भारत का कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, आगे हुसैन सागर। हुसैन सागर दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित एक प्रसिद्ध एवं प्रदूषित झील है दोस्तों। हुसैन सागर झील है, प्रदूषित झील है, याद रखिए हुसैन सागर कैसा झील है, तो प्रदूषित झील है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। आगे देखते हैं, आगे उड़ीसा राज्य के बारे में देख लेते हैं दोस्तों अच्छा से थोड़ा सा। राज्य दिवस उड़ीसा मनाता है 1 अप्रैल को राज्य दिवस मनाता है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर उड़ीसा का क्षेत्रफल है। और राजधानी पूछेगा तो भुवनेश्वर है दोस्तों। आधिकारिक भाषा उड़िया है। और राज्य पशु पूछेगा उड़ीसा का कौन है, तो सांभर हिरन है दोस्तों। और सांभर से हिरन से याद रखिएगा। ओके दोस्तों, सांभर झील है जो राजस्थान में है, याद रखिएगा। और राज पक्षी पूछेगा तो यहाँ का भी नीलकंठ है दोस्तों, याद रखिएगा उड़ीसा का भी। और राज पशु पूछेगा तो अशोक है दोस्तों। राजपुष्प, सॉरी दोस्तों, राजपुष्प पूछेगा तो अशोक है। आगे देखते हैं, आगे है राज वृक्ष पूछेगा दोस्तों तो अश्वत्थ है यानी पीपल है। ओके दोस्तों, उड़ीसा का है दोस्तों ये सब। देखते हैं, विधानसभा सीट पूछेगा उड़ीसा में तो 147 है। लोकसभा सीट पूछेगा तो 21 लोकसभा सीट है उड़ीसा में दोस्तों। राज्यसभा सीट पूछेगा तो 10 राज्यसभा सीट है उड़ीसा में। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध स्थल दोस्तों उड़ीसा में कौन कौन, तो कालाहांडी है दोस्तों, जो उड़ीसा का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है। कालाहांडी जो भारत का इरिटेरिया भी कहा जाता है। भारत का इरिटेरिया किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कालाहांडी जो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। आगे है कोणार्क मंदिर भी बहुत फेमस है दोस्तों, जो उड़ीसा में स्थित है। सूर्य का मंदिर जिसे गंगवंशीय नरसिंहवर्मन ने बनाया था दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। और गहीर माथा जो है दोस्तों उड़ीसा में ही है। कछुआ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है गहीरमाथा। ओके दोस्तों, गुरु महिसानी जो है मयूरभंज जिला में है दोस्तों। मयूरभंज जिला के उत्तरी भाग में स्थित लोहे की खान है दोस्तों। गुरु महिसिनी लोहा की खान है जो मयूरभंज जिला में है, लोहे की खान है दोस्तों गुरु महिसिनी। और चिल्का झील फेमस है दोस्तों, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पूछता है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, तो चिल्का आंसर होता है। इसमें दाया और भार्गव नदी आंतरिक प्रवाह वाली बनाती है दोस्तों। दाया और भार्गवी नदी जो है चिल्का झील में आंतरिक प्रवाह वाली बनाती है दोस्तों। आगे देखते हैं भीतरकनिका दोस्तों उड़ीसा का केंद्रपारा जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए विख्यात है दोस्तों। भीतरकनिका जो है मगरमच्छ के लिए, और गहीरमाथा जो है कछुआ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है बालेश्वर जो है दोस्तों चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र है बालेश्वर में, याद रखिएगा उड़ीसा में ही है। हीराकुंड जलाशय प्रसिद्ध है दोस्तों, जो विश्व के सबसे लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड जलाशय पर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। हीराकुंड डैम है जो दोस्तों महानदी पर है दोस्तों। आगे देखते हैं, उपनाम दोस्तों कर्नाटक का क्या है, तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। राजधानी पूछेगा तो बेंगलोर है दोस्तों। आधिकारिक भाषा पूछेगा तो कन्नड़ है। और राज पशु पूछेगा तो हाथी है। और राज पक्षी पूछेगा तो नीलकंठ है दोस्तों कर्नाटक का भी। राजपुष्प पूछेगा तो राजपुष्प कमल है कर्नाटक का। आगे देखते हैं,
आगे है दोस्तों राज वृक्ष पूछेगा तो चंदन है। कर्नाटक का राज वृक्ष क्या है? चंदन है दोस्तों। और विधानमंडल यहाँ द्विसदनीय है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है दोस्तों कर्नाटक में। तो विधानसभा सीट पूछेगा 224 विधानसभा सीट है दोस्तों कर्नाटक में, याद रखिएगा। और विधान परिषद पूछेगा तो 75 है विधानसभा सीट है। लोकसभा सदस्य पूछेगा तो 28 है। कर्नाटक में लोकसभा सीट कितना है? तो 28 है दोस्तों। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 12 राज्यसभा सीट है कर्नाटक में। ओके दोस्तों, आगे प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं कर्नाटक में कौन कौन है दोस्तों। श्रृंगेरी मठ है दोस्तों, जो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में शंकराचार्य की सिद्धपीठ है दोस्तों श्रृंगेरी, जो प्रसिद्ध है। और बेलगांव दोस्तों, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में किए थे 1924 में, जो बेलगांव है कर्नाटक में ही स्थित है दोस्तों। और जो एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी बेलगांव में 1924 में, याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों, जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर है दोस्तों, जो कर्नाटक में ही है। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों धारवाड़ है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी और सर्वाधिक खनिज युक्त औषधि चट्टान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों धारवाड़ की पठार। आगे देखते हैं, आगे है बनेरघट्टा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है दोस्तों बनेरघट्टा, जो कर्नाटक में ही स्थित है। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र करवार है दोस्तों, जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है करवार में। ओके दोस्तों, और कर्नाटक में ही पूछता है, जो कौन राज्य में है? तो कर्नाटक होगा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कुमतेश्वर की मूर्ति फेमस है दोस्तों, जो गंग वंश के एक राजा के मंत्री चामुंड राय ने बनवाया था दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति। पूछा कौन वंश बनवाया था? गंग वंश। और व्यक्ति विशेष पूछेगा दोस्तों तो चामुंड राय आंसर होगा। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में शरावती नदी पर निर्मित गरसोप्पा जलप्रपात है दोस्तों कर्नाटक में। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है दोस्तों, जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, जिसका दोस्तों जलप्रपात है 280 मीटर इसका ऊंचाई है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे प्रमुख नदी देख लेते हैं कर्नाटक में दोस्तों। कर्नाटक में प्रमुख नदी देख लेते हैं। कर्नाटक में दोस्तों कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। इस सहायक नदी से क्वेश्चन पूछता है कौन सहायक नदी नहीं है, और ऑप्शन दे देगा दोस्तों, उससे देख लीजिएगा। वो भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक में ही बहती है, और इसकी सहायक नदी दोस्तों हेमवती, सिमसा, अर्कावती और लक्ष्मण तीर्थ जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों कर्नाटक में। आगे देखते हैं, आगे केरल देख लेते हैं दोस्तों। केरल के बारे में देख लेते हैं, तो केरल राज्य की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 में हुआ था दोस्तों। त्रावणकोर और कोचीन राज्य और मालाबार को मिलाकर, ओके दोस्तों, त्रावणकोर को, कोचीन को और मालाबार को मिलाकर इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और क्षेत्रफल पूछेगा तो 38,852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है दोस्तों केरल का। राजधानी पूछेगा तिरुवनंतपुरम है। आधिकारिक भाषा पूछेगा दोस्तों केरल का तो मलयालम है। राज पक्षी पूछेगा तो धनेश जो है राज पक्षी है केरल का, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राज पशु पूछेगा तो केरल का राज पशु हाथी है दोस्तों। आगे देखते हैं, राज पुष्प पूछेगा तो कनिकोन्ना है पुष्प है, जो केरल का राज पुष्प है। तो राज वृक्ष पूछेगा तो नारियल का वृक्ष है, जो राज वृक्ष है केरल का। ओके दोस्तों, आगे है विधानमंडल यहाँ 1 सदनीय यानी विधान परिषद नहीं है दोस्तों केरल में, याद रखिएगा। विधानसभा सदस्य कितना है तो 140 विधानसभा सदस्य है केरल में। और लोकसभा सीट पूछेगा तो 20 लोकसभा सीट है दोस्तों। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 9 राज्यसभा सीट है केरल में। आगे देखते हैं, प्रमुख प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं केरल में दोस्तों। अलेपी स्थल जो फेमस है, भारत का वेनिस कहा जाता है अलेपी को, याद रखिएगा, जो केरल में स्थित है। वेवनाथ झील या लैगून बोल सकते हैं उसको, जो पश्च झील के मुहाने पर स्थित एक पतन है। इसे अरब सागर की रानी की उपमा दी गई है दोस्तों। वेवनाथ लैगून को अरब सागर की रानी की उपमा। ओके दोस्तों, वेवनाथ लैगून आंसर होगा इसका। अगर पूछेगा तो अरब सागर की रानी की उपमा किसे दी गई है तो वेवनाथ लैगून को। कालीकट प्रसिद्ध है दोस्तों, कोझिकोड जिले में स्थित एक पतन है, जहां वास्को डी गामा सन 1498 में आया था दोस्तों कालीकट में, जो केरल में ही स्थित है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों बिंझिगम स्थल है, जो एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित है दोस्तों बिंझिगम में, याद रखिएगा। इसी के पास थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है, याद रखिएगा। बिंझिगम में बिझिंगम याद रखिएगा, वहीं है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र।
ओके दोस्तों, और एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र भी बिजिंगम में ही है। आगे है कुट्टानाडु, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है दोस्तों। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपने खेती के लिए प्रसिद्ध, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कुट्टानाडु, जो केरल में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों शांत घाटी, जो बहुत फेमस है दोस्तों। शांत घाटी देख लेते हैं, शांत घाटी कहाँ है पूछता है तो केरल में स्थित है। शांत घाटी जो कहाँ है पूछेगा तो केरल में स्थित है। केरल में पश्चिमी घाट की कुंडली पहाड़ी पर स्थित वनों से आच्छादित एक नदी घाटी है दोस्तों, शांत घाटी, या साइलेंट वैली भी बोलते हैं उसे, जो केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील दोस्तों देख लेते हैं, केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है वेम्बनाड झील। इसी झील के मुहाने पर कोचीन पतन स्थित है। कोचीन पतन किस झील के मुहाने पर स्थित है दोस्तों पूछेगा तो वेम्बनाड झील आंसर होगा। प्रमुख पर्व पूछेगा तो ओणम जो है मुख्यतः मनाया जाता है केरल में। आगे तमिलनाडु देखते हैं दोस्तों। तमिलनाडु का क्षेत्रफल पूछेगा दोस्तों तो 1,30,60 किलोमीटर 60 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजधानी चेन्नई है। और आधिकारिक भाषा पूछेगा तो तमिल और अंग्रेजी है तमिलनाडु का आधिकारिक भाषा। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं दोस्तों। राजपशु पूछेगा तो नीलगिरी ताहर हो राजपशु। राजपक्षी पूछेगा तो पन्ना फक्ता जो है राजपक्षी है तमिलनाडु का। और राजपशु पूछेगा दोस्तों तो ग्लोरी लिली जो है राजपशु है तमिलनाडु का। और राजवृक्ष पूछेगा तो पाम जो है तमिलनाडु का राजवृक्ष है। कुल जिला पूछेगा तमिलनाडु में तो 32 जिला है दोस्तों। और विधानमंडल यहाँ भी एक सदनीय है दोस्तों, याद रखिए तमिलनाडु में भी एक सदनीय विधानसभा है, विधानमंडल एक सदनीय है दोस्तों। और तो विधानसभा सदस्य पूछेगा 234 है। विधान परिषद पूछेगा तो 0 है दोस्तों, याद रखिएगा विधान परिषद। लोकसभा सदस्य पूछेगा तो 39 लोकसभा सदस्य है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और राज्यसभा सदस्य पूछेगा तो 18 राज्यसभा सदस्य है तमिलनाडु में। प्रमुख त्यौहार पूछेगा तो पोंगल, महामागम और चिथिरई जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है प्रमुख प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं दोस्तों। दोदा बेटा जो है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और यह प्रसिद्ध ऊटी पर्वतीय पर्यटक स्थल है दोस्तों दोदा बेटा। और नीलगिरी का भी ऊंचा चोटी है दोस्तों दोदा बेटा, याद रखिएगा। नवेली जो है दोस्तों लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान है नवेली, जो तमिलनाडु में ही स्थित है। नीलगिरी दोस्तों तमिलनाडु का जिला जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, इसे नीलगिरी की गांठ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है दोस्तों नीलगिरी में। आगे देख लेते हैं। आगे है पंबन द्वीप फेमस है दोस्तों, जो रामनाथपुर जिले के एक द्वीप जहाँ रामेश्वरम धार्मिक स्थल उसके पूर्व में धनुषकोडी मत्स्यन नगर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा पंबन द्वीप के पास। आगे देखते हैं मदुरई दोस्तों मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों तो मदुरई तमिलनाडु में है। यह शहर बैगई नदी के तट पर स्थित है। मदुरई पूछे किस नदी के तट पर है तो बैगई नदी के तट पर स्थित है मदुरई। ओके दोस्तों, जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है। आगे देख ले कोडाईकनाल फेमस है दोस्तों। कोडाईकनाल कहाँ है तो तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल क्या है दोस्तों देख लेते हैं। पर्वतीय पर्यटन स्थल है। ओके दोस्तों, कोडाईकनाल क्या है पर्वतीय पर्यटन स्थल है, याद रखिएगा। जहाँ सौर भौतिकी वेधशाला स्थित है। सौर भौतिकी वेधशाला कहाँ स्थित है तो कोडाईकनाल में स्थित है। ओके दोस्तों, सेवराई की पहाड़ी आगे देखते हैं जो तमिलनाडु में स्थित है। सेलम जिले में स्थित पहाड़ी जहाँ लोहे का निक्षेप है दोस्तों, याद रखिएगा। लोहे का निक्षेप है दोस्तों, सेवराई की पहाड़िया में लोहे का निक्षेप है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं आदमपुर फेमस है दोस्तों, याद रखिएगा। रामनाथपुरम जिले के पंपन द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित समुद्री निक्षेप का उथला भाग है दोस्तों आदमपुर, याद रखिएगा। कन्याकुमारी फेमस है दोस्तों, जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला है तथा दक्षिणतम बिंदु जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कन्याकुमारी। ओके दोस्तों, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम है। ओके दोस्तों, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का संगम कहाँ है तो तक कन्याकुमारी में ही है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। आगे देखते हैं। आगे पाक की खाड़ी जो है तमिलनाडु में ही है दोस्तों। भारत श्रीलंका के मध्य में स्थित एक जल राशि जो पंबन चैनल द्वारा मन्नार की खाड़ी से और पाक जल संधि द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। ओके दोस्तों, पंबन चैनल द्वारा याद रखिएगा दोस्तों,
पंबन चैनल द्वारा मन्नार की खाड़ी से तथा पाक जल संधि द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं जवाद पहाड़िया। जवादी पहाड़िया भी फेमस है दोस्तों, जो पूर्वी घाट पर्वत की अवशिष्ट पहाड़िया है जो 1175 मीटर ऊंचा है। जवादी पहाड़ी की ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 1175 मीटर, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय कहाँ है तमिलनाडु का? तो चेन्नई में है दोस्तों। खंडपीठ कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे अब महाराष्ट्र देखेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। 1 मई 1960 को इस सम्मिलित प्रांत को महाराष्ट्र तथा गुजरात नामक एक पृथक राज्य में बांटा गया था। यानी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का अलग अलग राज्य बनाया गया था दोस्तों 1 मई 1960 को। और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, याद रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और आबादी के दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों राजधानी तो सबको जानता है मुंबई है। जिला पूछेगा महाराष्ट्र में कितना है? तो 36 जिला है। और राज्य पशु पूछेगा दोस्तों सेकरू जो है भारतीय विशाल गिलहरी है दोस्तों, एक प्रकार का जो राज पशु है महाराष्ट्र का। और राज पक्षी पूछेगा दोस्तों तो हरियल है, हरियल राज पक्षी है जो महाराष्ट्र का राज पक्षी है। पीले पैरों वाला कबूतर है दोस्तों, हरियल क्या है? तो पीले पैरों वाला कबूतर है जो राज पक्षी है महाराष्ट्र का। और राजपुष्प पूछेगा तो राजपुष्प तहमान है, तहमान राजपुष्प है दोस्तों महाराष्ट्र का। और राज वृक्ष है दोस्तों आम का वृक्ष, महाराष्ट्र का राज वृक्ष। और आधिकारिक भाषा मराठी है दोस्तों। आगे यहाँ पे विधानमंडल द्विसदनीय यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है दोस्तों। विधानसभा सीट कितना है? 288 है। और विधान परिषद कितना है? तो 78 विधान परिषद के सीट है दोस्तों। और लोकसभा सीट पूछेगा महाराष्ट्र में कितना है? तो 48 है। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 19 राज्यसभा सीट है दोस्तों महाराष्ट्र में। और नृत्य दोस्तों महाराष्ट्र का नृत्य है दोस्तों धनगरी, गज, लावनी, पोवाड़ा नृत्य और कोली नृत्य जो है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रसिद्ध स्थल देखते हैं दोस्तों रत्नागिरी प्रसिद्ध है दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो आम पाया जाता है दोस्तों रत्नागिरी में। मुंबई है दोस्तों भारत का हॉलीवुड मुंबई में स्थित है। धारावी दोस्तों एशिया का सबसे बड़ी मलिन बस्ती है दोस्तों, मलिन वस्तु है धारावी। ओके दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ी मलिन बस्ती पूछेगा तो धारावी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा देखेंगे दोस्तों। अजंता की गुफा एक प्राचीन बौद्ध रॉक कट वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इसमें कुल 30 गुफा है दोस्तों। अजंता की गुफा में कुल कितना है? तो 30 गुफा है। देख लेते हैं जिसमें से 30 गुफा है दोस्तों, जिसमें से 9, 10, 19, 26, 29 चैत्यगिरी है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछता है। एलोरा की गुफा देख लेते हैं। एलोरा की गुफा यह स्थान औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यहाँ 100 से अधिक गुफा है दोस्तों। 30 गुफा था अजंता की गुफा में और एलोरा की गुफा में 100 से अधिक गुफा है दोस्तों, याद रखिएगा। एलोरा गुफाओं को 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है कन्हेरी की गुफा, महाराष्ट्र में ही है दोस्तों कन्हेरी की गुफा। ये गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगल के भीतर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जंगल के भीतर स्थित कौन सा गुफा है? तो कन्हेरी की गुफा, याद रखिएगा। इस गुफा का वर्णन सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के नासिक शिलालेख से मिलता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से दोस्तों। एलोरा और अजंता गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। कालसूबाई है दोस्तों, महाराष्ट्र में ही है, जो महाराष्ट्र की सर्वाधिक ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसका ऊंचाई है दोस्तों 1646 मीटर। और राजकीय तितली है दोस्तों एक यहाँ का, जिसका नाम है बुलू मार्गन जो है महाराष्ट्र की राजकीय तितली है। वर्ष 2015 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था राजकीय तितली बुलू मार्गन को। ओके दोस्तों, प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं महाराष्ट्र का। तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा प्रमुख नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख नदियाँ देख लिए, गोदावरी, भीमा, कृष्णा जो महाराष्ट्र की प्रमुख नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है दोस्तों, याद रखिए कहाँ गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदी गिरती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे अब गुजरात देखते हैं। अभी महाराष्ट्र देखे हैं दोस्तों, अब गुजरात देखेंगे। इसका भी गठन हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र के साथ में। ओके दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल है
1,96,244 वर्ग किलोमीटर गुजरात का क्षेत्रफल है। राजधानी गांधीनगर है दोस्तों। और भाषा पूछेगा तो गुजराती है। और राज्य पशु पूछेगा तो एशियाई शेर है। राज्य पक्षी पूछेगा तो हंस है। और राज्य पुष्प है तो गेंदा है दोस्तों, राज्य पुष्प गुजरात का। आगे देखते हैं, आगे है राज्य वृक्ष पूछेगा तो गुजरात का भी राज्य वृक्ष आम ही है दोस्तों, और महाराष्ट्र का भी आम है, याद रखिएगा। कुल जिला पूछेगा तो 33 जिला है। और विधानमंडल पूछेगा दोस्तों तो 1 सदनीय है। गुजरात में 1 सदनीय है दोस्तों, जबकि महाराष्ट्र में 2 सदनीय है। तो विधानसभा सदस्य दोस्तों 182 है गुजरात में विधानसभा सदस्य। लोकसभा सीट पूछेगा तो लोकसभा सीट है 26 गो। और राज्यसभा सीट पूछेगा दोस्तों तो 11 राज्यसभा सीट गुजरात में है। और मुख्य भाषा क्या है दोस्तों, तो गुजराती है। आगे देखते हैं, प्रमुख स्थल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अलेग पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, मांडव पहाड़ी और गिरनार की पहाड़ी स्थित है दोस्तों गुजरात में। गुहार मोती दोस्तों फेमस है, जो भारत का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु है। गुहार मोती जो गुजरात में ही स्थित है। पिरोतन द्वीप, याद रखिएगा, पिरोतन द्वीप है गुजरात में। कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप सेंचुरी स्थित है दोस्तों, जिसके चारों तरफ गुजरात राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है पिरोतन द्वीप के। ओके दोस्तों। पोरबंदर प्रसिद्ध है, जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों, पोरबंदर में। मलक्का बैंक फेमस है दोस्तों, जो खंबात की खाड़ी में स्थित समुद्री उथला भाग है मलक्का बैंक। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं ककरापारा प्रसिद्ध है दोस्तों, जो गुजरात में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जहाँ 2 इकाइयाँ कार्यरत है दोस्तों, 2 इकाइयाँ कार्यरत है, याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र ककरापारा में। सर क्रीक गुजरात में है दोस्तों। पाक द्वारा विवादित स्थल है सर क्रीक, जो राजहर क्रीक, कोरी क्रीक, चूक क्रीक और खारो क्रीक और गोदिया क्रीक के साथ सर्वाधिक क्रीक वाला राज्य है दोस्तों सर क्रीक। ओके दोस्तों। आगे तक खंबात की खाड़ी है, जो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ आता है दोस्तों। खंबात की खाड़ी में भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो खंबात की खाड़ी होगा। आगे सूरत दोस्तों, सूरत फेमस है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध, जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों सूरत। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे सूरत के पास दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी सूरत में ही है दोस्तों। सिक्योरिटी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो स्थित है सूरत में ही है। लोथल दोस्तों फेमस है, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। लोथल जो गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है, अहमदाबाद जिला में ही है दोस्तों लोथल, याद रखिएगा। जो प्रागैतिहासिक नगर है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के समय गोदी मिली है दोस्तों, गोदी मिला है लोथल से। दीनदयाल पतन याद रखिएगा दोस्तों, जो जवारीय पतन है, कच्छ जिले में अवस्थित। यह एशिया का प्रथम गांधी धाम निर्यात प्रसंस्करण अवस्थित है दोस्तों दीनदयाल पतन के पास। आगे देखते हैं, आगे भूज दोस्तों, भूज जो है गुजरात में स्थित है। एशिया का पहला सौर तालाब और सौर ऊर्जा आधारित उत्पादन केंद्र है भूज। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे जामनगर देखते हैं दोस्तों। जामनगर प्रसिद्ध है, जो गुजरात में है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का रिलायंस तेल परिशोधन केंद्र है जामनगर। ओके दोस्तों, प्राइवेट है दोस्तों रिलायंस तेल परिशोधन केंद्र, जो भारत का सबसे बड़ा है। और कच्छ दोस्तों, कच्छ फेमस है दोस्तों, जो गुजरात में है। भारत का सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों कच्छ है। यह एक दलदली क्षेत्र है। इस स्थान पर रोपन, बनास, लूनी आंतरिक नदियाँ विलुप्त हो जाती है दोस्तों। लूनी नदी, बनास नदी और रोपन नदी कच्छ के में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। यह नमक का भी उत्पादन होता है दोस्तों यहाँ पे कच्छ में। ओके दोस्तों। आगे हम पश्चिम बंगाल देखते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल देखते हैं दोस्तों। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 88,752 वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है। राजधानी कोलकाता है दोस्तों। कुल जिला 23 जिला है। और आधिकारिक भाषा पूछेगा तो बांग्ला है और नेपाली है। और राज्य पशु पूछेगा तो फिशिंग कैट है दोस्तों। और राज्य पुष्प पूछेगा तो हरसिंगर है राज्य पुष्प यहाँ का। आगे देखते हैं, आगे राज्य वृक्ष पूछेगा तो चितौन राज्य वृक्ष है, जो वेस्ट बंगाल का राज्य वृक्ष है दोस्तों। विधानमंडल 1 सदनीय है यहाँ पे, यानी विधान परिषद नहीं है दोस्तों बंगाल में। और विधान सदस्य पूछेगा, विधानसभा सदस्य तो 294 है दोस्तों। लोकसभा सीट या सदस्य कितना है दोस्तों, तो 42 लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में। और राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों, तो 16 राज्यसभा सीट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नृत्य देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध नृत्य छऊ है, गोंडिया, कोयाकोथा, ढाली, बागरुम्बा,
रायवंशी, रावा नाच और बाउल नृत्य जो है वो वेस्ट बंगाल में प्रमुख नृत्य है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रमुख त्यौहार जो है, प्रमुख त्यौहार देखते हैं दोस्तों, दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है और काली पूजा प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों वेस्ट बंगाल का। आगे देखते हैं प्रमुख प्रसिद्ध स्थल, 3 बीघा गलियारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है दोस्तों। 3 बीघा गलियारा फेमस है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। यह बांग्लादेश के अंगरपोत और दहग्राम को जमीनी रास्ते से बांग्लादेश से संबद्ध करने वाला एक गलियारा है दोस्तों, याद रखिए। बांग्लादेश का कौन सा गांव है दोस्तों? अगरपोता और दहग्राम, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कालिम्पोंग। कालिम्पोंग फेमस है दोस्तों, दार्जिलिंग जिले में स्थित तीस्ता नदी के पूर्व में स्थित पर्यटक स्थल है कालिम्पोंग। और फाल्टा दोस्तों, फाल्टा जो है 24 परगना जिले में हुगली नदी के किनारे स्थित विशिष्ट आर्थिक गलियारा यानी सेज है दोस्तों, फाल्टा में जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं मालदा दोस्तों, मालदा देखते हैं। मालदा प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का एक जिला है जो झारखंड मेघालय राज्य के बीच में स्थित है दोस्तों, और मालदा गैप के रूप में प्रसिद्ध है मालदा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है बेलचुरी द्वीप। बेलचुरी द्वीप जो है हुगली नदी के पूर्व में स्थित एक निक्षेप जनित डेल्टाई द्वीप है, जिसके उत्तर में काक द्वीप और पूर्व में डलहौजी द्वीप स्थित है। काक द्वीप और डलहौजी द्वीप है दोस्तों, जो बुलचेरी द्वीप में स्थित है दोस्तों, हुगली नदी के पूर्व में स्थित है, याद रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल में है। डलहौजी द्वीप और काक द्वीप पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। विक्टोरिया महल फेमस है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित संगमरमर वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है दोस्तों, विक्टोरिया महल, जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हरियाणा देखते हैं दोस्तों, हरियाणा देख लेते हैं। अभी पश्चिम बंगाल देखे, अभी हरियाणा देखेंगे। ओके दोस्तों, पूर्व राज्य का दर्जा हरियाणा को कब दिया गया था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को पूर्व राज्य का दर्जा दोस्तों 1 नवंबर 1966 को दिया गया था। और क्षेत्रफल पूछेगा इसका, तो क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। राज पशु पूछेगा हरियाणा का, तो काला हिरन है। राज पक्षी काला तीतर है दोस्तों, राज पक्षी हरियाणा का। राजपुष्प पूछेगा, तो कमल जो है राजपुष्प हरियाणा का है दोस्तों। राज वृक्ष अंजीर है हरियाणा का राज वृक्ष। ओके दोस्तों, हरियाणा का राजधानी पूछेगा तो चंडीगढ़ है। आधिकारिक भाषा पूछेगा दोस्तों तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू है। और विधानमंडल दोस्तों पूछेगा तो एक सदनीय है। हरियाणा में भी एक सदनीय है दोस्तों, यानी सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 90 विधानसभा सीट है। और विधानसभा सदस्य कितना है, यानी लोकसभा विधानसभा सदस्य कितना है दोस्तों? तो सॉरी दोस्तों, ये मिस प्रिंट है दोस्तों। विधानसभा सदस्य पूछेगा तो 90 सीट है दोस्तों। और लोकसभा सदस्य पूछेगा, लोकसभा दोस्तों यहाँ पे लोकसभा होगा, लोकसभा 10 है दोस्तों। और राज्यसभा पूछेगा तो 5 है। राज्यसभा पूछेगा हरियाणा में कहे तो 5 है, और लोकसभा पूछेगा तो 10 है दोस्तों। कुल जिला पूछेगा तो 22 जिला है। आगे देखते हैं, नृत्य देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा का नृत्य है दोस्तों फाग, सवांग, झूमर, खोरिया, रतवई, धमाल, लूर और घूमर जो नृत्य है, जो हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। प्रमुख देख लेते हैं दोस्तों, भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हरियाणा है। ओके दोस्तों, जीएसटी पूछेगा सबसे पहले कौन लागू किया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत का पहला राज्य जहां सभी गाँव में बिजली तथा सभी गांव पक्की सड़कों से जोड़ दिए गए, यो हरियाणा ही है। ओके दोस्तों, पहला राज्य है जहां पे सभी गांव बिजली तथा सभी गांव पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ के पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। ओके दोस्तों, बुनकरों का शहर पूछेगा तो पानीपत को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बुनकरों का शहर हो गया पानीपत। आगे देखते हैं, एक सूरज कुंड है दोस्तों, यहाँ सूरज कुंड है, विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला है दोस्तों। सूरज कुंड शिल्प मेला जो विश्व प्रसिद्ध है, जो हर वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाता है दोस्तों हरियाणा में। सूरज कुंड मेला पूछेगा दोस्तों तो हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध है। आगे गोवा देख लेते हैं, गोवा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गोवा का राज्य दिवस दोस्तों 30 मई 1987 में हुआ था दोस्तों, 1987 याद रखिएगा, गोवा 30 मई 1987 को। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 3702 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। राजधानी पूछेगा तो पणजी है। और राज्य पशु पूछेगा तो भारतीय गौर, गौर जो है गोवा का राज्य पशु है। राज्य पक्षी पूछेगा तो मानिक जैसी गर्दन वाली बुलबुल है दोस्तों, राज्य पक्षी गोवा का।
वह का राज्य वृक्ष पीछे पूछेगा दोस्तों तो मती है, और कुल जिला 2 है दोस्तों, याद रखिएगा 2 ही जिला है गोवा में। आधिकारिक भाषा पूछेगा तो कोंकणी है। आगे देखते हैं दोस्तों, विधानमंडल पूछेगा। विधानमंडल यहाँ पे एक सदनीय है दोस्तों, यहाँ पे भी। आगे देखते हैं, विधानसभा सदस्य पूछेगा दोस्तों तो 40 विधानसभा सदस्य है गोवा में, और लोकसभा सीट 1 है दोस्तों। गोवा में लोकसभा सीट कितना है तो 1 है। आगे देखते हैं, प्रमुख चर्च देख लेते हैं दोस्तों, पूछ लेगा कि कौन सा चर्च गोवा में स्थित है तो सेंट एन चर्च, सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च, और सेंट कैथेड्रल आवर लेडी ऑफ द इमैकुलेट कंसेप्ट चर्च जो है दोस्तों गोवा में ही स्थित है। और सेंट कंजेंट का चैपल और बोम जीसस बेसिलिका बहुत फेमस है दोस्तों। और ये जो बताए हैं अभी ऊपर देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। और बोम जीसस बेसिलिका जो है गोवा में से बहुत बार पूछा है दोस्तों एग्जाम में। आगे देखते हैं, प्रमुख मंदिर दोस्तों देख ले गोवा में क्या है तो श्री कामाक्षी देवी मंदिर जो है गोवा में स्थित है। श्री शांता दुर्गा देवी मंदिर जो है गोवा में ही है दोस्तों। और महादेव मंदिर फेमस है दोस्तों गोवा में। और मंगेश मंदिर पूछेगा तो ये भी गोवा में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे प्रमुख नदी गोवा में देख लेते हैं दोस्तों, मांडवी नदी, जुआरी, लोलियल, बैतूल, तीराकोल और तालपोनी और चपोरा नदी जो है गोवा में स्थित है। ओके दोस्तों, वास्को डी गामा देख ले, गोवा में अरब सागर तट पर मरमा गोवा खाड़ी के दक्षिण स्थित एक स्थान है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दोस्तों पूछेगा स्थान कहाँ है तो गोवा में स्थित है, मरमा गोवा खाड़ी के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। आगे देखते हैं, सिक्किम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। सिक्किम की स्थापना दोस्तों 16 मई 1975, याद रखिएगा 16 मई 1975 को स्थापना किया गया था दोस्तों सिक्किम के। आगे देखते हैं, 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अभी जो बताए हैं, क्षेत्रफल पूछेगा 7,096 वर्ग किलोमीटर है। गंगटोक राजधानी हो जाएगा इसका। 4 जिला पूछेगा, सिक्किम में कितना है तो 4 जिला है दोस्तों। और गोवा में जिला पूछेगा तो 2 जिला था गोवा में। ओके दोस्तों, और सिक्किम में 4 जिला है। आगे देखते हैं, सिक्किम का आधिकारिक भाषा पूछेगा दोस्तों तो अंग्रेजी है। राज पशु पूछेगा सिक्किम का तो लाल पंडा, याद रखिएगा लाल पंडा कहाँ का राजकीय पशु है दोस्तों तो सिक्किम का, याद रखिएगा। राज पक्षी पूछेगा सिक्किम का तो सेलमूंग और लाल तीतर। लाल तीतर जो है राज पक्षी है दोस्तों सिक्किम का। आगे है राज्य पुष्प, नोबेल आर्किड। नोबेल आर्किड कहाँ का राज्य पुष्प है दोस्तों तो याद रखिएगा सिक्किम का। बुरास है राज वृक्ष पूछेगा दोस्तों तो बुरास राज वृक्ष है सिक्किम का। मुख्य भाषा दोस्तों लेप्चा, भूटिया, नेपाली और लीबू। सॉरी दोस्तों, भाषा नहीं जनजाति है, याद रखिएगा जनजाति है। लेप्चा, भूटिया, नेपाली और लीबू जनजाति जो मुख्यतः सिक्किम में पाया जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, विधानमंडल पूछेगा दोस्तों तो विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा सदस्य पूछेगा तो विधानसभा सीट 32 गो है। लोकसभा सीट 1 ठो है दोस्तों, और राज्यसभा सीट भी 1 ठो है सिक्किम में। और नृत्य देखेंगे तो भूटिका लेप्चा नृत्य, स्लोस लाइन नृत्य और नेपाली नृत्य जो है फेमस है दोस्तों सिक्किम में। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं सिक्किम में दोस्तों। कंचनजंगा, कंचनजंगा दोस्तों जो सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है, और 8598 मीटर ऊंची विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा, याद रखिएगा। युथांग घाटी, युथांग घाटी जो है इसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। यह घाटी रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों से ढकी हुई है दोस्तों। युथांग घाटी किस झाड़ी से ढकी हुई है तो रोडोडेंड्रॉन झाड़ी से ढका हुआ है। ओके दोस्तों, सिक्किम को फलोदयान का स्वर्ग भी कहा जाता है। फलोदयान का स्वर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों तो सिक्किम आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादन। बड़ी इलायची कहाँ मुख्यतः मिलता है दोस्तों तो सिक्किम में ही है दोस्तों बड़ी इलायची मिलता है। आगे देखते हैं, आगे हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को इस राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब तो 25 जनवरी 1971 को। क्षेत्रफल पूछेगा तो 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजधानी शिमला है। और जिला पूछेगा तो 12 है। राज्य पशु पूछेगा तो हिम तेंदुआ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु। आगे देखते हैं, आगे है राज्य पक्षी पूछेगा हिमाचल प्रदेश का तो पश्चिमी ट्रागोपन है दोस्तों या जाजुराना। और राज्य पुष्प पूछेगा तो गुलाबी बुरास है। और राज्य वृक्ष पूछेगा तो देवदार है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों, आधिकारिक भाषा पूछेगा हिमाचल प्रदेश का तो ये है दोस्तों हिंदी है। हिमाचल प्रदेश का आधिकारिक भाषा क्या था हिंदी है। विधानमंडल पूछेगा तो एक सदनीय है, यानी एक सिर्फ विधानसभा है दोस्तों। 68 विधानसभा सीट है हिमाचल प्रदेश में, याद रखें। लोकसभा पूछेगा तो 4 है। राज्यसभा पूछेगा तो 3 है। ओके दोस्तों,
आगे जनजातियाँ पूछ देगा दोस्तों, प्रमुख जनजाति कौन कौन है निवास करती है तो हिमाचल प्रदेश में, तो गद्दी, गुज्जर, किन्नौरी और लाहुली जनजाति मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आगे प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का दोस्तों। खजर, खजर जो है हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड है, हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों खजर को, याद रखिएगा। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजल श्रेणियों के मध्य में स्थित है कुल्लू घाटी जो प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों। सोलन, सोलन किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मुख्य पर्यटक स्थल है जहाँ पर उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों सोलन में, याद रखिएगा। आगे धर्मशाला प्रसिद्ध है दोस्तों। धर्मशाला जो प्रसिद्ध है धौलाधर श्रेणी पर स्थित एक पर्वतीय नगर है जहाँ दलाई लामा का निवास स्थल है दोस्तों धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। शिव किला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ये पूछता शिव किला दर्रा किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश आंसर होगा। और इस दर्रे से होकर NH-22 हिमाचल प्रदेश शिव किला दर्रा से होकर गुजरता है दोस्तों NH-22 जो तिब्बत के लिए जाता है दोस्तों, याद रखिएगा NH-22। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों अन्य पर्यटन कुल्लू, कांगड़ा, रवि घाटी, कसौली, डलहौजी, डलहौजी यहाँ भी है दोस्तों, और डलहौजी एक था दोस्तों पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। शिमला, सोलन, चैल और कुफरी जो है ये यहीं स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं सांगला घाटी, सांगला घाटी कहाँ है दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर जिले को अवस्थित और वास्पा नदी से घिरा हुआ है दोस्तों सांगला घाटी। इसे वास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, वास्पा नदी के से घिरा हुआ है। तो आगे देखते हैं, आगे मिजोरम देख लेते हैं दोस्तों। मिजोरम जो है इसको 20 फरवरी 1987 को इसे भारत का 23वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूछेगा दोस्तों भारत का 23वां पूर्ण राज्य का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों तो मिजोरम आंसर होगा। और कब दिया गया तो 20 फरवरी 1987 को, याद रखिएगा। क्षेत्रफल पूछेगा तो 21,087 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य पशु पूछेगा मिजोरम का तो हिलौक गिब्बन, हिलौक गिब्बन राज्य पशु कहाँ का है दोस्तों तो मिजोरम का है, याद रखिएगा। आगे राज पक्षी, काली धारीदार पूंछ वाला तीतर है दोस्तों राज पक्षी मिजोरम का। राजपुष्प पूछेगा तो लाल वांडा जो है मिजोरम का राजपुष्प है। राज वृक्ष पूछेगा दोस्तों तो आयरनवुड या नाग केसर जो है राज वृक्ष है दोस्तों मिजोरम का। आगे देखते हैं, राजधानी पूछेगा तो आइजोल है। कुल जिला पूछेगा तो 8 जिला है दोस्तों मिजोरम में। भाषा दोस्तों आधिकारिक भाषा क्या था मिजो, हिंदी और अंग्रेजी जो है मिजोरम की आधिकारिक भाषा है। विधानमंडल 1 सदनी है यानी विधानसभा सीट है दोस्तों, विधानसभा सीट 40 है और लोकसभा भी 1 है और राज्यसभा भी 1 है हिमाचल प्रदेश में। ओके दोस्तों, मिजोरम में सॉरी दोस्तों मिजोरम में 1 लोकसभा है और 1 राज्यसभा है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं, जनजाति देखते हैं दोस्तों। लुसाई, राल्ते, हयार, पाइते, कुकी और लखेर जो जनजाति है दोस्तों मिजोरम में पाई जाती है। नृत्य चेराव नृत्य, छेहलाम, सोलकिया और चाईलाम जो नृत्य है वो मिजोरम में है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। पालकुट त्यौहार पूछेगा दोस्तों तो मिजोरम में ही है। खौदाकूट और चापचारकूट बहुत बार पूछे दोस्तों, वीवीए है चापचारकूट। आगे देखते हैं दोस्तों चापचारकूट जो वीवीए है बहुत बार पूछा दोस्तों, यह याद रखिएगा जो मिजोरम में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख स्थल देख लेते हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। उइफुम त्यांग श्रेणी जो हिमालय की श्रेणी है जो बांग्लादेश और मिजोरम को अलग करती है दोस्तों। उइफुम त्यांग श्रेणी जो बांग्लादेश और मिजोरम को अलग करती है, याद रखिएगा जो मिजोरम में स्थित है। बुलू माउंटेन, बुलू माउंटेन कहाँ है तो मिजोरम में स्थित है दोस्तों। बृहत हिमालय का दक्षिणी मूरा भाग है दोस्तों बुलू माउंटेन। आगे देखते हैं, आगे मेघालय देखेंगे दोस्तों। राज्य दिवस मेघालय का है दोस्तों 21 जनवरी को। और पूरब का स्कॉटलैंड पूछेगा तो मेघालय को कहा जाता है। ओके दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 22,429 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी पूछेगा तो शिलोंग में है। आधिकारिक भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी है दोस्तों। और अन्य भाषा है गोरा खासी, गारो है दोस्तों, गारो खासी जयंतीय भाषा भी है और यहाँ का जनजाति भी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, राज्य पशु पूछेगा तो चितकबरा तेंदुआ है जो मेघालय का राज्य पशु है दोस्तों। और पहाड़ी मैना राज्य पक्षी है दोस्तों। पहाड़ी मैना कहाँ का राज्य पक्षी है पूछेगा तो होगा इसका आंसर दोस्तों मेघालय होगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, राजपुष्प पूछेगा तो लेडी स्लीपर आर्किड जो है मेघालय का राजपुष्प है। सफेद शीशम राजकीय वृक्ष है दोस्तों। और विधानसभा 1 सदनीय है दोस्तों। विधानसभा सीट कितना है तो 60 विधानसभा सीट है दोस्तों मेघालय में।
आगे देखते हैं लोकसभा सीट पूछेगा तो लोकसभा 2 है और राज्यसभा 1 है दोस्तों मेघालय में। आगे देखते हैं जनजातियाँ देख लेते हैं। पहाड़ी देखते हैं दोस्तों, पहाड़ी भी है, जनजाति भी है, गारो खासी। तो खासी हिल्स जो है और गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स और नोकरेक, नोकरेक बहुत बार पूछा है दोस्तों जो मेघालय में है, और खासी गारो जयंतिया भी है मेघालय में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल देख लेते हैं। हैप्पी वैली शिलोंग जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों, जो यही है दोस्तों मेघालय में। चेरापूंजी है दोस्तों पूर्वी खासी पहाड़ी जिला में स्थित है, जहाँ विश्व का सर्वाधिक वर्षा यानी 1200 सेमी तक नापा गया है दोस्तों चेरापूंजी में। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों वन जीव अभयारण्य देख लेते हैं। 3 को वन जीव अभयारण्य नोंग खाइलेम और सीजू और बाघमारा वन जीव अभयारण्य मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा। उत्सव दोस्तों बांग्ला उत्सव मनाते हैं दोस्तों मेघालय में, और बेहडीन खलम उत्सव भी मेघालय मनाते हैं, और चार लाहो और नोंड कंगरम जो है मनाते हैं मेघालय में। ओके दोस्तों, आगे खासी हिल्स के जिले में खासी जनजाति पाई जाती है, जहां मातृ सत्ता परंपरा है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नागालैंड देखते हैं दोस्तों। पूर्ण राज्य का दर्जा नागालैंड को कब मिला है दोस्तों, तो 1 दिसंबर 1963 में। ओके दोस्तों, एनटीपीसी में पूछा था दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे एनटीपपीसी एग्जाम में पूछा था हमसे दोस्तों, नागालैंड का स्थापना कब होता था, 1 दिसंबर 1963 में, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल पूछेगा तो 16,579 वर्ग किलोमीटर है नागालैंड का क्षेत्रफल। राजधानी कोहिमा है। राज्य पशु पूछेगा तो मिथुन है दोस्तों। आधिकारिक भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी है। और राज्य पक्षी पूछेगा तो ब्लाइथ ट्रेगोपन है राज्य पक्षी में नागालैंड का। आगे देखते हैं राजपुष्प पूछेगा तो बुरास है दोस्तों नागालैंड का राजपुष्प। और राजवृक्ष अल्देर राजवृक्ष है जो नागालैंड का। कुल जिला पूछेगा तो 11 जिला है नागालैंड में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे नागालैंड के भाषा पूछेगा दोस्तों, तो माओ, कोलयाक, चांग, आगामी, सेमा और लोथा मुख्य भाषा है दोस्तों नागालैंड का, याद रखिएगा। यहाँ भी विधानसभा 1 सदस्य नहीं है, विधानसभा सदस्य पूछेगा तो 60 है, और लोकसभा 1 है और राज्यसभा 1 है दोस्तों नागालैंड में। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों प्रमुख त्यौहार नागालैंड का हॉर्नबिल फेमस है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार दोस्तों मोआत्सु है दोस्तों, और सेक्रेनई और तुलूनी और तोखू और एमांग त्यौहार जो है नागालैंड का प्रसिद्ध है। प्रमुख नदियाँ धनसिरी, दोपांग, दीखू और झाजी नदियाँ है दोस्तों, जो नागालैंड के प्रमुख नदी है। आगे देखते हैं झूम खेती का नाम, झूम खेती यहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, उसका नाम है स्लेश, और बर्न खेती प्रसिद्ध है दोस्तों नागालैंड में ही। आगे मणिपुर देखते हैं दोस्तों, मणिपुर बहुत फेमस है दोस्तों, जहाँ पे अभी कुकी और मैती जनजाति हैं जो आपस में लड़ते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, और वहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया था बीच में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं इसके बारे में। पूर्व राज्य का दर्जा इसे 21 जनवरी 1972 को दिया गया था दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 22,327 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी इम्फाल में है। जिला 16 है दोस्तों। आधिकारिक भाषा मणिपुरी है। राज्य पशु पूछेगा दोस्तों तो संगाई हिरन या भूकुटी हिरन है दोस्तों राज्य पशु। आगे देखते हैं, आगे तो राज्य पक्षी पूछेगा मणिपुर का तो काला धारीदार और पूंछ वाला तीतर है दोस्तों, पूंछ वाला तीतर है या काला धारीदार तीतर जो है मणिपुर का राज्य पक्षी है। राजपुष्प सिरोय कमलिनी है दोस्तों राजपुष्प मणिपुर का। भारतीय तून महोगनी वृक्ष है दोस्तों राजवृक्ष मणिपुर का। विधानसभा यहाँ भी 1 सदस्य है दोस्तों, विधानसभा सीट 60 को है, लोकसभा सदस्य 2 है और राज्यसभा सीट 1 है दोस्तों मणिपुर में। आगे जनजाति देखते हैं दोस्तों मणिपुर में क्या है, तो पूरम या चोटे, टंगखोल, सनामीर, पाइते, बाइते और थैडो और मारिंग, मारा, चीरू, बाइफेरी और हमारकाम और मोनसांग जनजातियाँ पाई जाती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में ही स्थित है दोस्तों। आगे देखते हैं बिष्णुपुर जिले में स्थित एक झील है जिसमें होकर इम्फाल नदी प्रवाहित होती है। इम्फाल पूछा है दोस्तों, VVA क्वेश्चन है दोस्तों, इम्फाल नदी प्रवाहित होती है तो लोकटक झील के होते हुए जाती है दोस्तों इम्फाल नदी। इस झील पर तैरते बाघ एवं झोपड़िया पाए जाते हैं जिसे फूमिट कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे त्यौहार देख लेते हैं दोस्तों। कूट, सनामाही, चेंग, होंगवा, निगोला, छकोबा, हियंगा, तनाबा, लाई हरोबा दोस्तों फेमस है, बहुत बार पूछा है।
और चेरा ओबा जो त्यौहार है दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। नृत्य देख लेते हैं, थांगटा, लाई हरोबा, जगोई, करताल, चोलोम, रासलीला, काबुई नागा और थावल चोंगबा नृत्य है दोस्तों जो मणिपुर में मनाया जाता है। आगे देखते हैं सिरोई लिली। सिरोई लिली दोस्तों उखरुल जिले में सिरोई पर्वतमाला में सिरोई लिली नामक विश्व की दुर्लभ प्रजाति केवल यहीं पर मिलता है दोस्तों, उखरुल जिला में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है बाऊ एंटलाडी हिरन। ओके दोस्तों, बाऊ एटलांडी हिरन जो है मणिपुर बिष्णुपुर जिले में एक स्थल है जहां ब्राउ एंटीलार्ड हिरन पाया जाता है। ओके दोस्तों, जो मणिपुर में ब्राउ एंटीलार्ड हिरन पाया जाता है, कहाँ? तो मणिपुर में। ओके दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों मणिपुर का। इस राज्य में स्वर्ण पुष्प कहे जाने वाले सिरोई लिली फूल मिलते हैं दोस्तों, जो विश्व में किसी भी अन्य स्थान पर नहीं मिलता है सिरोई लिली, याद रखिएगा। वनस्पतियों और जीवों की अपनी संपत्ति के कारण इसे उज्ज्वल ऊंचाइयों पर फूल, भारत का एक गहना और पूरब का स्विट्जरलैंड जैसी उपमा दिया गया है दोस्तों सिरोई लिली को। आगे देखते हैं, भारत का ऐसा राज्य जहां ई शासन योजना सर्वप्रथम लागू किया गया तो वो है मणिपुर ही है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे त्रिपुरा देख लेते हैं दोस्तों। त्रिपुरा है दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को। ओके दोस्तों, क्षेत्रफल पूछेगा तो 10,492 वर्ग किलोमीटर है त्रिपुरा का क्षेत्रफल। राजधानी पूछेगा तो अगरतला है। आधिकारिक भाषा पूछेगा तो बंगाली, काकबोरोक, अंग्रेजी। विधानमंडल दोस्तों एक सदनीय है यहाँ पे। आगे देखते हैं, राज पशु पूछेगा दोस्तों तो फियरे का लंगूर है दोस्तों राज पशु यहाँ का त्रिपुरा का। और हारा शाही कबूतर राज पक्षी पूछेगा तो हारा शाही कबूतर है राज पक्षी त्रिपुरा का। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, वृक्ष पूछेगा तो अगर वृक्ष जो फेमस है त्रिपुरा का राज वृक्ष है दोस्तों। विधानसभा सदस्य पूछेगा तो 60 है यहाँ का भी। और लोकसभा सदस्य पूछेगा तो 2 लोकसभा सीट है दोस्तों त्रिपुरा में। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 1 राज्यसभा सीट है दोस्तों त्रिपुरा में। आगे देखते हैं, जिला पूछेगा तो 4 जिला है दोस्तों त्रिपुरा। बांग्लादेश म्यांमार की नदी घाटियों के बीच में स्थित है दोस्तों त्रिपुरा। और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भी है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ दिया भी है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और उत्तर पूर्व में असम तथा पूरब में मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। असम और मिजोरम से भी मिलता है दोस्तों त्रिपुरा, याद रखिएगा, पूछ सकता है। आगे पंजाब देख लेते हैं दोस्तों। पंजाब है, पंजाब का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पंजाब का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। आगे क्षेत्रफल दोस्तों पंजाब का तो 50,362 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजधानी पूछेगा तो चंडीगढ़ है दोस्तों। कुल जिला पूछेगा तो 22 जिला है। आधिकारिक भाषा पूछेगा दोस्तों तो पंजाबी है पंजाब का। राज पशु पूछेगा तो काला हिरन है पंजाब का। आगे देखते हैं, राज पक्षी पूछेगा दोस्तों तो बाज है। और राज वृक्ष पूछेगा तो शीशम है। और विधानमंडल पूछेगा तो एक सदनीय है पंजाब में भी। और विधानसभा सिर्फ है दोस्तों, विधानसभा 117 सीट है विधानसभा का। और लोकसभा का पूछेगा तो 13 सीट है पंजाब में। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 7 है। ओके दोस्तों, राज्य में बहने वाली 5 नदी है दोस्तों, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो पंजाब में बहती है। ओके दोस्तों, 5 नदी बहती है, इसलिए इसको 5 नदियों की भूमि भी पंजाब को कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, दोस्तों आगे है मेले और त्यौहार। ओके दोस्तों, मेले और त्यौहार देख लेते हैं पंजाब का। ये छप्पर मेला दोस्तों, छप्पर मेला, शहीदी जोर मेला, हर बल्लभ संगीत मेला, शहीदी मेला जो है पंजाब से संबंधित है दोस्तों। नृत्य देख लेते हैं, भांगड़ा और गिद्दा जो नृत्य है पंजाब से संबंधित है, जो बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ओके दोस्तों, आगे प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं पंजाब में तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दोस्तों, जालियांवाला बाग, भाखड़ा नंगल बांध, आनंदपुर साहिब और जालंधर सिटी, पठानकोट, रोपर जो पंजाब में स्थित है। ओके दोस्तों, रोपर जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र है दोस्तों, रोपर, याद रखिएगा। ये सब पंजाब में है। आगे देखते हैं, आगे है कृषि प्रधान राज्य होने के कारण 86% भौगोलिक क्षेत्र कृषि होती है। ओके दोस्तों, कृषि प्रधान राज्य है पंजाब, याद रखिएगा। 86% भौगोलिक क्षेत्र पर कृषि होती है पंजाब में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तेलंगाना देख लेते हैं दोस्तों।
तेलंगाना राज्य का गठन पूछेगा कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था तेलंगाना राज्य का गठन। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इसका राजधानी पूछेगा तो हैदराबाद है दोस्तों। क्षेत्रफल पूछेगा तो 1,12,077 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है तेलंगाना का। आधिकारिक भाषा पूछेगा तो तेलुगु है। और राज्य पशु पूछेगा तेलंगाना का तो जिंका या हिरन है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे राज्य पक्षी पूछेगा तो पलपीता है या नीलकंठ। और राजपुष्प पूछेगा तो टेगुडू है दोस्तों, और टेनर कासिया भी कहते हैं उसको। राजवृक्ष पूछेगा दोस्तों तेलंगाना का तो जम्मी चेट्टू खेजड़ी का वृक्ष जिसे बोलते हैं। ओके दोस्तों, जिला पूछेगा तो 31 जिला है तेलंगाना में। और विधानमंडल द्विसदनीय तेलंगाना में, याद रखिएगा। विधानसभा सीट 119 है और लोकसभा सीट दोस्तों 17 लोकसभा सीट है, याद रखिएगा। और विधान परिषद सीट पूछेगा दोस्तों तो 40 है विधान परिषद सीट, और विधानसभा सीट 119 है, याद रखिएगा। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 7 राज्यसभा सीट है। प्रमुख त्यौहार पूछेगा तो बथुकुम्मा और बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा दोस्तों, BBA है, आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं। दर्शनीय स्थल यानी फेमस स्थल दोस्तों तो है सहस्त्र स्तंभ मंदिर, रामप्पा मंदिर, बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, याद करिएगा इसको, जो तेलंगाना में स्थित है। चार मीनार तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। आगे है राजराजेश्वर मंदिर, कहाँ है, तेलंगाना में ही स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश ना होगा, तेलंगाना होगा आंसर इसका, राजराजेश्वर मंदिर। आगे देखते हैं जोंगलुम्ब मंदिर है दोस्तों, जोंगलुम्बा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। आगे है कालेश्वरम मंदिर भी तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, भद्राचलम मंदिर याद रखिएगा, ये भी तेलंगाना में स्थित है। आगे नदी देख लेते हैं दोस्तों। मूसी, कृष्णा, गोदावरी नदी जो है मुख्यतः तेलंगाना में प्रवाहित होती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। यूनेस्को ने मार्च 2013 में वारंगल शहर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। 2013 में वारंगल शहर को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा, तो 2013, याद रखिएगा, मार्च 2013 में। ओके दोस्तों, आगे केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं दोस्तों। अभी राज्य देखे हैं बहुत सारा, केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। ओके तो 1-2 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में पूरा केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। ओके दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल पूछेगा दोस्तों तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यालय पूछेगा तो पोर्ट ब्लेयर में है दोस्तों, या राजधानी भी देता है तो पोर्ट ब्लेयर है इसका। दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो दक्षिणी अंडमान में द्वीप में स्थित है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। भाषा पूछेगा तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा है दोस्तों अंडमान निकोबार के। और राज्य पशु पूछेगा तो समुद्री गाय है। और राज्य पक्षी पूछेगा तो अंडमानी या जंगली कबूतर बोलते हैं उसको। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है राजपुष्प दोस्तों अंडमान निकोबार का क्या है, तो पाइनामा है। और राजवृक्ष पूछेगा तो अंडमान पैडोक है राजवृक्ष अंडमान निकोबार का। जनजातियाँ दोस्तों जारवा जनजाति बहुत बार पूछा है दोस्तों, और ओंग और सेंटिलीज जनजाति याद रखिएगा। और सोमपेन जनजाति मुख्यतः अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे कुल जिला 3 ठो है दोस्तों अंडमान निकोबार में। और कुल द्वीप पूछेगा तो 836 द्वीप है अंडमान निकोबार में। ओके दोस्तों, और आवासीय द्वीप पूछेगा तो 31 द्वीप जो है जहाँ पे आदमी रहता है। ओके दोस्तों, जिसे आवासीय द्वीप बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करते हैं। 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं दोस्तों, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। सर्वोच्च चोटी दोस्तों अंडमान निकोबार का सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है दोस्तों। जो उत्तरी अंडमान में सैडल पीक किस अंडमान में स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सेलुलर जेल विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है सेलुलर झील। ओके दोस्तों, जो अंग्रेज के ज़माना में सेलुलर जेल भेजता था दोस्तों कैदियों को। ओके दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चंडीगढ़ और सारा जो 6-7 केंद्र शासित प्रदेश बच गया उसको देखेंगे, और आगे सारा स्टैटिक जीके का टॉपिक देखेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।